राजा बलि ने देखा, बोले इतना छोटा सा नन्हा सा बालक है, लेकिन इसके मुखमंडल की आभा प्रभा को देखते ही बनते ही जैसे ऐसे लगता है करोड़ों सूर्यों के समान तेज झलकता हुआ आ रहा है। और राजा बलि ने जाकर के प्रणाम किया है। बोले बताइए प्रभु आपको क्या चाहिए? जो भी आज तक इस बलि के द्वारे पर आया है ना, वो खाली हाथ नहीं गया है। राजा बलि, भगवान ने कहा, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे आप बताओ तो सही क्या चाहिए? आप जो मांगोगे वो मिलेगा। आप कहें तो आपका विवाह करा दूं और यहीं पर एक राज आपको दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा, बोले विवाह होगा तो फिर बालक बच्चे भी होंगे, और बालक बच्चे कई हुए और उनमें से एक कोई मर गया तो रोना भी पड़ेगा। बोले बालक आपके, परिवार आपका, तो रोना तो हम ही पड़ेगा। बोले दूसरा थोड़ी कोई रोएगा, रोना भी आपको ही पड़ेगा। बोले जहां रोना पड़े ऐसा काम हम करते ही नहीं, तो फिर आपको क्या चाहिए? बोले हमको तो केवल 3 पैर भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग पृथ्वी, 3 पग भूमि, और 3 पग भूमि चाहिए, और इतनी सी भूमि चाहिए जिसमें हमारा आसन लग जाए, बैठ करके हम संध्या ध्यान भजन पूजन कर सके, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा भगवान से, बोले प्रभु आपके कितने सुकोमल छोटे छोटे पैर हैं, ऐसा करते हैं मेरे पास जितने देखते हैं ना बड़े बलवान हैं, और उनके पांव छोटे छोटे नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं? 3 पग भूमि निज पग लेके करो कहा। अरे 3 पग भूमि लेके करोगे क्या? परे नहीं पूरी मृग छाला प्रभु आपकी। वो 3 पग भूमि में तो आपका मृगशाला का जो आसन था वो भी नहीं भिजेगा। कहाँ धरो दंड कमंडल पोथी पाठ वाली। कहाँ दंड धरोगे, कहाँ कमंडल धरोगे, कहाँ छत्र धरोगे, और जिसका पाठ करते हो वो पोथी का रखोगे, और ठाकुर को सिंहासन कहाँ माला झोली जाप की। कहाँ अपने ठाकुर जी का सिंहासन धरोगे, और कहाँ माला झोली जाप की धरोगे। सको नहीं ठाड़े होए बैठने को ठोर कहाँ। कितनी छोटी सी जगह होती है 3 पग, वहां तो एक ठाड़े होए, ठाड़े होना मतलब खड़ा होना, कि सखो नहीं ठाड़े होए बैठने को ठोर कहाँ। इतनी सी जगह होती है 3 पग, उसमें खड़ा भी नहीं रहा जा सकता, और आप बैठने की बात कर रहे हैं, आसन लगाने की बात कर रहे हैं। ओढ़ना तो दूर रहे बात अनुपात की। लेहू पग 3 ही तो नापे मेरो देव को। मेरे भाई आपको यदि 3 पग भूमि चाहिए तो मेरा दैत्य के पांव जो है ना बहुत बड़े बड़े। लेहू पग 3 ही तो नापे मेरो दैत्य को। जाके पग एक एक योजन के नाप के। मेरा दैत्य है, उनके पांव एक एक योजन के नाप के हैं। भगवान ने कहा हमको 1 योजन नहीं चाहिए, हम तो 3 ही पग लेंगे। अब देना हो तो देव, नहीं तो हम चले। हम बार बार नहीं कहते हैं। बोले प्रभु आप विराजिए तो सही। जब बलि ने बोल दिया पक्का यानी पक्का, बोले नहीं पहले संकल्प देव तब ही माने। त्रिवाचा भरवा लिया। बोले दोगे? हाँ दूंगा। दोगे? हाँ दूंगा। दोगे? हाँ दूंगा। और संकल्प, पहले संकल्प छोड़ो। इतने में दैत्यों के गुरु आ गए शुक्राचार्य जी। बोले ये कोई बामन नहीं, कोई 53 नहीं है, ये शवेरो सने साक्षात भगवान पुरुषरव्यय कश्यपादितिर जातो देवानाम कार्य साधक। अरे विरोचन नंदन,
बलि ये कोई बामन 53 नहीं है, कश्यप आदि फिर जातो, कश्यप और अदिति के द्वारा उत्पन्न हुआ, ये भगवान विष्णु ही हैं। बलि ने कहा, बोले आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? कि सारे जगत का जो पालनहार है आज मेरे द्वार पर, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरी ऊंची रहेगी शान, तेरी ऊंची रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बलि ने कहा, मेरे द्वार पर भगवान आकर के आज तो मेरे पूर्वज कितने प्रसन्न हो रहे होंगे, कितने आनंदमय हो रहे होंगे कि जगत का ईश्वर, जगदीश्वर, सर्व समर्थ ईश्वर परमात्मा आज मेरे द्वार पर, ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात है। भगवान ने कहा, संकल्प ले आओ। बिना संकल्प के दान नहीं होता, पहले संकल्प लेना पड़ता है। कोई भी कार्य पंडित जब करवाते हैं तो संकल्प लिया जाता है, और संकल्प में, संकल्प का पंडित जी बोलते नहीं, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेके, विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीये परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाः विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांचल ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे। कौन सी जगह में हो, कौन से देश में हो, कौन से जिले में हो, कौन सी कॉलोनी में हो, पूरा आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले प्रतिफल तो पहले ही मांग लेता है वो। संकल्प तो देते हैं, लेकिन संकल्प देने से पहले मांग पहले लगती है। आज का कलयुग का जो मानव है भगवान से मांगता पहले। संकल्प में बोलते हैं आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम, यदि मेरे संकल्प तो दे दूंगा लेकिन आयु आरोग्य और ऐश्वर्य बढ़े तब संकल्प करूंगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर रखोगे तो संकल्प करूंगा। जितने भी सब ग्रह हैं अनुकूलता सिद्ध्यर्थम, यदि मेरे अनुकूल हो जाएंगे तो संकल्प करूंगा। गुरु भक्ति मुझे प्राप्त हो, हरि भक्ति मुझे प्राप्त हो तो संकल्प करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा संकल्प मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो लुट जाएगा। बामन ने, राजा बलि ने कहा मैं तो अब क्या लूटूंगा, अब तो लुट गया मैं, ये मुरली वाले को देखकर लुट गया। संकल्प, जिस गंगा सागर से संकल्प का जल लेने लगे ना कि संकल्प मत देना, गुरुजी की बात नहीं मानी, लेकिन गुरुजी चेला को बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। वही चेला की संपत्ति जा रहे हो और गुरुजी देख रहे हो। अब क्या किया, जिस गंगा सागर में से जल ले रहे थे टोटी में जाकर के शुक्राचार्य जी विराजमान हो गए। टोटी में जाकर के जैसे ही विराजमान हुए जल निकालने लगे। अब वो भाई टोटी में जगह हो तो जल निकले। भगवान ने कहा अच्छा शुक्राचार्य जी, दान के मार्ग में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दान कर रहा है, जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी दान कर रहा है, ठाकुर सेवा में, प्रभु सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, भगवान की कथाओं में, यदि उसकी स्वेच्छा है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। भैया तू 100 दे रहा है 200 दे, कभी टांग मत बढ़ाओ। एक सभी को समान दृष्टि से देखने का नियम प्रभु बता रहे हैं कि सबको एक दृष्टि से देखो। भगवान ने किया, एक कुशा की काड़ी निकाली,
और कुशा की काड़ी निकाल करके जैसे ही गंगा सागर की टोटी में चलाई, सोई शुक्राचार्य का एक बाजार बंद हो गया। भगवान ने कहा, बोले देखो आप दैत्य को गुरु जरूर हो, लेकिन सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यदि किसी की इच्छा है दान करने की तो दान भी देना चाहिए, क्योंकि जैसे सरदा नदी होती है, नदी उसमें से कोई जाकर के कोई पक्षी जल पी ले तो क्या जल घट जाता है? जल घटता है क्या? कोई नदी में से जाकर के कोई पशु, कोई जीव, कोई पक्षी जल पी ले तो जल घटता है क्या? नहीं घटता। उसी प्रकार दान करने में भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ये कलयुग धर्म केवल दान के ऊपर ही टिका हुआ है। सत्य, शौच और ये दया, ये तीनों का तो पहले से ही दमन हो चुका है, समाप्त। तो दया नहीं है लोगों के हृदय में, सत्य नहीं बचा हुआ, पवित्रता खत्म हो गई है। लेकिन एक दान के पाए पर ही ये धर्म टिका हुआ है। अरे भाइयों, दान नहीं करोगे तो धर्म कैसे बचेगा? यदि मन में आवे ठाकुर जी की कथा के लिए, किसी के भी लिए आप दान करना चाहे तो सहर्ष हमें दान करना चाहिए। खूब मना किया वामन भगवान को, खूब मना किया बलि राजा को। जब गुरुदेव की बात नहीं मानी तो गुरुजी श्राप दे बैठे, अच्छा चेला होकर के और ज्यादा ही खूब बढ़ रहा है तो जा श्रीहीन हो जा। अब जब संकल्प दे दिया तो भगवान ने कहा, बोले अब हम नापे 3 पग भूमि। अब भगवान ने जैसे ही अपने स्वरूप को बढ़ाने लगा, बढ़ाया तो एक पैर में ऊपर के भू भुव स्व महजन तप सत्य, और सत्य लोक में जैसे ही भगवान का पैर गया, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और भगवती गंगा देवी का प्रादुर्भाव। बोल गंगे महारानी की। और गंगा देवी की क्या विशेषता है? गंगा गंगे यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यन्ति सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम प्रगच्छति। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहते हुए आता है, उसके सारे पाप उसी समय जल करके भस्म हो जाता है और वो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। एक पैर में ऊपर के सब लोग नाच लिए, दूसरे पैर में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल और रसातल सब नाप लिए। भगवान ने कहा, बोलो बलि, आपने संकल्प तो ले लिया लेकिन पूरा नहीं किया। गरुड़ जी को बुलाया, बोले इसने संकल्प नहीं पूरा किया, गरुड़ को आस में बांध दो इसको, ये अपने वचन से मुकर गया। बताओ, अभी तो 2 ही पैर हुए हैं, तीसरा पैर कहाँ रखे? इतने में राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, इसका उत्तर आप ही सही दे सकते हैं। संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? प्रभु ने कहा, संपत्ति तो मालिक ही कमाता है, न कि संपत्ति मालिक को कमाती है। बोले प्रभु, ये दास आपके सामने खड़ा हुआ है, तीसरा चरण इस दास के मस्तक पर। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने कहा, बोले वाह रे छलिया, लोग मुझे छलिया कहते हैं, लेकिन आज मैं तुझे छलने आया था और तूने मुझे ही छल लिया। और भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज दिया। बोले प्रभु, भगवान ने कहा, बोले राजा बलि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो अरे कुछ तो बताओ। बोले प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ, जब भी मैं अपने यहाँ रहूं, आते जाते आपका दर्शन करूं। भगवान ने गार्ड की नौकरी स्वीकार कर ली। चतुर्मास में जब विवाह नहीं होते, 4 महीने, तो भगवान कहाँ रहते? राजा बलि के द्वार पर। बोले प्रभु मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, क्या?
मेरे घर के सामने प्रभु जी तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के सामने प्रभु तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के सामने प्रभु जी, मेरे घर के सामने प्रभु जी तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, और जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जय हो। मुझे घंटी सुनाए देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे, मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे प्रभु जी तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे प्रभु जी तेरी सूरत दिखाई देगी। जब भजन करे मिल करके, जब भजन करे मिल करके, जब भजन करे मिल करके तेरा सुमिरन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, और जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जय हो। और हाथ से तालियों की सेवा करते हैं। प्रभु जी मैं तुमको प्रणाम करूं, मैं आते जाते प्रभुवर तुमको प्रणाम करूं, मैं आते जाते प्रभुवर तुझको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो मैं ऐसी सेवा करूं, तुम मेरे लायक हो मैं कैसी सेवा करूं। तेरी सेवा जो करने से, सेवा जो करने से, तेरी सेवा जो करने से, तेरी सेवा जो करने से मेरी किस्मत खुल जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, और जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे सामने तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। मेरे घर के सामने प्रभु जी तेरा मंदिर बन जाए, और जब खिड़की खोलूं तो तेरा क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। अब भगवान ने नौकरी कैसी ले ली, गार्डिंग की। अब लक्ष्मी जी ने सारे जगत में ढूंढ लिया, प्रभु जी कहाँ गए, मिले ही नहीं रहे। कहाँ ढूंढे, 4 महीने से गायब है। एक दिन में घर में से कोई सदस्य गायब हो जाए तो 100 बार पूछ लेते, भैया कहाँ गया है, कब आएंगे, कब मिलेंगे, हमें बहुत काम है। लेकिन हमारे भगवान नारायण से 4 महीने से देवी जी की खबर ही नहीं ली। देवी जी खा रही है कि पी रही है, कुछ कर रही है, कुछ ना कर रही।
नारद जी ने जाकर के बताया, बोले ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, अब तो सैलरी आएगी महीने की महीने। और क्या, गार्ड की नौकरी करिए, 4 महीने तो करेंगे ही सही, बात का बात में देखेंगे, लेकिन 4 महीने की तो एकदम पक्की। 4 महीने तो पक्की जाएगी। लक्ष्मी जी गई है और लक्ष्मी जी ने जाकर के राजा बलि को अपना भाई बनाया, क्योंकि बलि के भी कोई बहन नहीं है, लक्ष्मी जी के भी कोई भाई नहीं है। लेकिन बलि ने कहा, बोले बहन जी रक्षाबंधन का त्योहार तो मना रही हो, लेकिन मांग लेना कछु। बोले आप बांधो तो सही राखी, हम तो मांग लेंगे। बोले जो बैठा है उसको मत मांगना, जो दरवाजे पे बैठा है उसको छोड़ करके सब मांग लेना। देवी जी ने कहा मुझे वही चाहिए और कुछ मत देना, मुझे वही चाहिए और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की ही रही है। और सुंदर सुतल लोक का राज्य भगवान ने दिया है। आगे चल करके बड़ी पावन कथा आती है महाराज अम्बरीश जी की। परम भक्त हैं महाराज अम्बरीश, राजा हैं। राजा होकर के भी देखिए, ये होती है निस्वार्थ सेवा। राजा होकर के स्वयं चक्की चलाते हैं, भगवान का बाहर कहीं आटा पिसाने के लिए नहीं भेजते, स्वयं चक्की चलाते हैं। इतने परम भक्त हैं। लेकिन भगवान की जो हृदय से सेवा करता है, भगवान की उसके लिए सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन को रक्षा में लगा दिया। रात रात भर भगवान का भोग लगाने के लिए चक्की चलाते हैं और क्या नाम से अनाज को साफ करते हैं, और भगवान पीछे बैठ करके पीतांबर से। ऐसा कोई भक्त होगा क्या? पीतांबर से भगवान हवा करते हैं। महाराज अम्बरीश ने कहा, बोले प्रभु ये तो आप हमें पाप में डाल रहे हो, ऐसा मत करिए आप। भगवान ने कहा, बोले हम तो सेवक बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन कोई सेवक बनाने वाला ऐसा कोई भक्त तो मिले। ऐसे परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज। एक बार क्या हुआ कि एकादशी के दिन अगस्त्य मुनि ने निमंत्रण कर दिया। और होता क्या है कि कभी कभी एकादशी में द्वादशी का पारायण होता है, करते कि नहीं, कि थोड़ी सी एकादशी बची हो फिर पारायण नहीं करे तो व्रत टूट जाता है। अब अगस्त्य मुनि यहाँ तो गए अपने सब चेलों को लेकर के, और अम्बरीश को कहा, बोले हम जब तक नहीं आएंगे तब तक पारायण खोल मत लेना। स्नान करने चले गए, लेकिन अम्बरीश जी खड़े हैं। ब्राह्मणों से पूछा क्या करा जाए, कि यदि मैंने अभी एकादशी में द्वादशी का पारायण नहीं किया तो मेरी एकादशी तो टूट जाएगी। तो ब्राह्मणों ने कहा, बोले कुछ मत करो, भगवान का चरणामृत पी लो, पाप नहीं लगेगा, और जिसको निमंत्रण दिया है उसको उसका अपमान भी नहीं होगा। और अगस्त्य जी को आचमन अम्बरीश महाराज आचमन कर ही रहे थे कि इतने में अगस्त जी सामने खड़े हो गए। अगस्त्य जी को क्रोध आ गया, बोले तू संतों को निमंत्रण दे करके और तूने एकादशी का पारायण कर लिया। कृत्या उत्पन्न कर दी, मारने के लिए दौड़ी, लेकिन जहां भक्त का कोई
पाप ही नहीं होता तो भगवान फिर उसको पापी क्यों बनाएंगे? और भगवान ने तो पहले ही अपना चक्र सुदर्शन उनकी सेवा में लगा रखा था, तो चक्र सुदर्शन से कृत्या तो मार दिया। अब वो चक्र की आग में चक्र सुदर्शन किसके पीछे पड़ गया? अगस्त्य जी के, क्योंकि उन्होंने पापनीय निंदनीय कर्म किया था। क्यों? क्योंकि पारायण नहीं किया था, फिर भी दोषी बना दिया। जब दोषी बना दिया तो अब चक्र सुदर्शन पीछे पीछे, अगस्त्य जी आगे आगे दौड़े जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के, सबके पास खूब दंडोत करी, बोले नहीं, जिसका अपराध किया है उसकी शरण में जाओ। और ठीक 1 वर्ष बाद, कितना वर्ष हो गया? 1 वर्ष के बाद एक महाराज अम्बरीश जैसे खड़े थे वैसे के वैसे ही खड़े रहे, और 1 वर्ष बाद उस एकादशी का पारायण किया। भगवान कह रहे हैं, बोले नहीं, तुमने मेरा नहीं भक्त का पाप किया। और मैं तो क्या हूं? मैं तो हूं संत भक्तन को दास। क्या? मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो संतन को दास, मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगतन को दास, भगत मरे मुकुट मणि। भगवान क्या बोलते हैं? संत महात्माओं के पीछे तो मैं लगता हूँ। संत महात्मा मेरे पीछे लगते हैं क्योंकि मुझे पाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मैं भगतन के पीछे डोलूं। मैं भगतन के पीछे दौड़ूं, मैं भगतन के पीछे डोलूं। मैं भगतन के पीछे दौड़ूं। क्या भगवान क्या बोले? कबहू नाना या अकेलो छोड़ूं, कबहू नाय अकेलो छोड़ूं। भगवान क्या कहते हैं? बोले ऋषि महर्षि मुनिंद्र, बड़े बड़े संत योगी सन्यासी महंत्र मुनिंद्र योगिंद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब मेरे पीछे भागते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। और यदि कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो मैं उसके पीछे चल जाता हूँ। इसलिए मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। ओ भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान ने कहा जिसका पाप किया है उसी के पास जाओ। और अगस्त मुनि राजा कहा अम्बरीश के पास, और कहा अम्बरीश महाराज ने कहा, बोले मैंने जिंदगी में अपना यदि कोई सत्य व्रत किया हो, मैंने कभी जिंदगी में अधर्म नहीं किया हो, कोई पाप नहीं किया हो, तो हे चक्र सुदर्शन आप की ज्वाला से अगस्त ऋषि शांत हो जाए, चरणों में पड़। तो कभी भक्तों का पाप भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग बाग तो यही समझते हैं कि माला लेके बैठ गया तो दिक्कत, नहीं बैठा तो भी दिक्कत। क्यों? कि भजन करता दिख गया तो बोलेंगे देखो बुगला भगत हो रहा है। यदि कोई
गलती से मान लो कोई भगत नहीं, कोई माला नहीं करता है, और ठाकुर जी ने कृपा करी और किसी भी भगवान की कथा को सुनकर यदि उसके मन में भाव जागृत हो जाता है कि चलो एक दो माला तो फेर ही लेते हैं, दुनिया में इतनी कथाएं हो रही हैं, भगवान का नाम यदि इतना है तो भाई एक दो माला तो कर लेनी चाहिए। लेकिन ये दुनिया उसको दो माला भी नहीं करने देती। जो ही माला ले बैठता है तो क्या कहती है, देखो बुगला भगत बैठा है, बबूला भगत दिखावा। और नहीं करो, कैसा पापी आदमी है, भगवान का नाम ही नहीं लेता है। अब बताओ क्या करें? कोई भी भगवान का नाम लो तो टोको मत। अरे किसी न किसी प्रकार से नाम ले तो रहा है, आपसे नहीं लिया जा रहा मत लो। लेकिन यदि कोई भगवान के चरणों में अग्रसर होना चाहता है, यदि कोई भगवान के चरणारविंदों में जाना जाता है तो उसको भेज दो, रोको मत। दोष लगेगा क्योंकि भगवान का भक्त बनने जा रहा है। दोष लगा अगस्त्य मुनि को। ऐसे थे राजा अम्बरीश जी महाराज। पावन चरित्र अम्बरीश जी महाराज का हमने श्रवण किया। अब सब हम राम कथा का थोड़ा रसपान करके फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। राम कथा, राम मंदिर में बैठे हैं तो राम जी के चरणों में लगन तो लगानी पड़ी, नहीं तो बोलेंगे अच्छा मेरे ही मंदिर में आकर के मेरा ही नाम नहीं ले रहे हो तुम। आइए सभी राम कथा में प्रवेश करते हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी। शुक सनकादि शंभु मन भावनी, शुक सनकादि शंभु मन भावनी, शुक सनकादि शंभु मन भावनी, शुक सनकादि शंभु भावनी। बोलो राघवेंद्र सरकार की। आइए, वैसे तो राम कथा का रसपान तो आपने खूब किया है, फिर भी उनके दरबार में बैठे हैं तो हाजिरी तो थोड़ी लग जाए। दशरथ जी महाराज, कोई संतान नहीं। एक बार देख रहे थे, बोले चौथापन आ गया है, लेकिन श्रवण समीप भये शीत केशा। कानों के पास सफेद बाल आ गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। और अभी तक कोई संतान नहीं हुई तो हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया। लेकिन भगवान ने हमसे पहले ही भगवान ने हमसे, भाई प्रभु राम हमारे आए, लेकिन कैसा क्या करा जाए जब चारों ओर विपत्तियां हमको घेर ले, फिर किसकी शरण में जाना चाहिए। चारों ओर से विपत्ति यदि हमें घेर लेती है तो हम किसकी शरण में जाएं। जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिले ना तो गुरु महाराज की शरणों में चला जाए, गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त कर लो। गुरु के चरणों, भाई जिनको हमने अपना गुरु मान रखा है, जिनसे हमने कंठी ले रखी है, उनके चरणों में चले जाओ। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। गुरुदेव के चरणों में चले जाइए। और चारों ओर से जब कोई रास्ता नहीं दिखाना, तब दशरथ जी कहाँ गए? गुरु ग्रह तुरत गयऊं महीपाला, गुरु ग्रह तुरत गयऊं महीपाला, गुरु ग्रह तुरत गयऊं महीपाला, गुरु ग्रह तुरत गयऊं महीपाला।
के पास गए, बोले गुरुजी कुछ समाधान बताओ, इतने दिन हो गए लेकिन कोई अभी तक पुत्र नहीं हुआ, क्या हुआ? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। जितना दुख सुख दुखड़ा था सब गुरु जी को बता दिया। अब गुरु महाराज आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। और गुरु जी ने वचन दे दिया, बोले धीरज तो धरो, चिंता काय को करते हो, गुरु जी बैठे हैं। धरहूं धीर होयऊं सुत चारी, धरहूं धीर होयऊं सुत चारी, धरहूं धीर होयऊं सुत चारी, धरहूं धीर होयऊं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जो त्रिभुवन में उनके समान कोई नहीं है, जिनकी शरणागति लोग भगत भयहारी, भक्तों को दुख को दूर करने वाले आएंगे, ऐसे वैसे नहीं आएंगे। फिर क्या किया, क्या करा जाए, कैसे उपाय? फिर क्या कहा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया है। और देखो यज्ञ करने का कितना बड़ा प्रताप है। यहाँ जब जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी यज्ञ नारायण भगवान साक्षात विराजमान है। और ठाकुर जी की कृपा से कि हमारा जो मुख्य यजमान है ये भी अग्निहोत्री है, इन पर भी यज्ञ नारायण भगवान ने कृपा कर रखी है। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा होती लेट है, लेकिन ऐसी होती है कि कृपा कर देते हैं। और यज्ञ नारायण भगवान के लिए क्या किया? देखिए, हम सबको, हम कोई भी अनुष्ठान इत्यादि करें तो हमें यज्ञ में भाग जरूर लेना चाहिए। और यहाँ तो हमारे व्यास जी के द्वारा नित्य प्रति गायत्री होम होता है। भाई ब्राह्मणों की इष्ट कौन है? गायत्री। अपने इष्ट को भी मजबूत बना के रखना पड़ेगा। जो जिसकी जो इष्ट है उसको मजबूत बना करके हमें रखना चाहिए। संध्या वंदन पूजा पाठ इत्यादि ये तो ब्राह्मणों के नियम ही। भाई ब्राह्मणों का भी तो काम है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लेने का काम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण को काम दान देना भी है तो दाम लेना भी है। लेकिन आजकल आने दो जाने मत दो, वहीं के वहीं रोक लो। ब्राह्मण के भी 6 कर्म है, 6 कर्म के बाद ही ब्राह्मण बनता है। दान देना और दान लेना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मण का नियम है। ऐसा नहीं कि यजमान आए तो ही ब्राह्मण यज्ञ करे। और यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म है। तब जाकर के वो भाई जन्म से ब्राह्मण तो सभी कोई होते हैं, जन्म से ब्राह्मण तो सभी होते हैं, लेकिन जाति से ब्राह्मण सब होते हैं, लेकिन फिर वो वेदाध्ययन का अधिकारी नहीं होता है। जन्मना जायते, जन्म से ब्राह्मण होता है, लेकिन संस्काराद् द्विज उच्यते। जन्म से ब्राह्मण होता है, लेकिन जब षोडश संस्कार होते हैं ना, हमारे षोडश संस्कार, कान छेदन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है,
ये सब संस्कार होते हैं। इनमें से जब ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण कर लेता है तब वो वेदाध्ययन वेद पाठ करने का अधिकारी होता है। तो वो यज्ञ नारायण भगवान, उसमें भक्ति सहित आहुति आप देंगे ना। उस दिन हमने बताया था कि दक्षिणा क्यों चढ़ाते, ठीक। अब आज एक और बात बताते हैं, स्वाहा क्यों बोलते हैं? स्वाहा क्यों बोलते हैं? स्वाहा पता है किसी को? नहीं पता हो तो बताओ। पता है? हम यज्ञ में जब आहुति देते हैं तब बोलते हैं पंडित जी स्वाहा, बोलते हैं कि नहीं? हाँ? लेकिन क्यों बोलते हैं पता है? किसी ने बताया आज तक? बताया क्या? अग्नि नारायण भगवान हमेशा उल्टे पड़े रहते हैं। कैसे पड़े रहते हैं? उल्टे। अब जब यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ करते तब उनसे प्रार्थना करते हैं, तब बोलते हैं ना मम सन्निधौ भव, मेरे सामने आ जाइए। अब उल्टा पड़े हो व्यक्ति को भोजन कैसे करवाओगे? तभी तो बोलते हैं, बोले प्रभु मेरे सामने आ जाओ। मम पंडित जी ऐसी मुद्रा बजाते हैं, मम सन्निधो भव, मेरे सामने आ जाइए। और अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, पितरों की पत्नी का नाम क्या है? स्वधा। आपने बोला स्वाहा तब अग्निदेव का मुख खुलता है। और यदि आप यज्ञ में पंडित जी बोलते ना भैया जोर जोर से स्वाहाकार बोलो, तब तो बोलते पंडित जी बहुत जोर जोर से स्वाहाकार बुला रहे हैं। उसका कारण है क्या कि आप जब स्वाहा बोलते हैं तभी जाके अग्नि नारायण भगवान का मुख खुलता है और आपकी आहुति वो स्वीकार करते हैं, इसलिए बोलते हैं स्वाहा। जानकारी होगी तो बोलोगे, नहीं तो पंडित जी बोलोगे अरे यार पंडित जी तो पीछे ही लग जाते हैं। लेकिन वहां स्वाहा नहीं बोलोगे तो आपकी एक आहुति लगेगी नहीं, एक भी आहुति आपकी जाएगी नहीं। आलस कर जाओगे, कब तक बोले 2 घंटा हवन चल रहा है। भाई हम हवन कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या है? तब 3 घंटे पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, वो उनका तप है। लेकिन आप भी उनके साथ लगातार बैठे हैं, ये बैठने का आपका तप है। आपका भी तो कुछ तप होना चाहिए कि फ्री में ही पुण्य कमा लोगे। बिना तपस्या के ही चकाचक मिल जाए तो काम बन जाए। और क्या किया है? भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। यज्ञ जब कराया है तो भक्ति के साथ आहुति दी नहीं, और प्रकटे यज्ञ चरु कर ली। यज्ञ नारायण भगवान चरु का प्रसाद लेकर के निकले। लेकिन हुआ क्या? अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग किसको की दे दिया? कौशल्या। और आधा भाग सुमित्रा का। लेकिन हुआ क्या? आधा आधा भाग तो दे दिया, आधा उभय, एक भाग के 2 भाग करे ना भाई, एक भाग के उभय भाग आधे करके ना। अब ये उभय जो आधा भाग था, ये आधे एक भाग के में से 2 किए, लेकिन 2 में से तीसरे क्यों किए? इसलिए किए कि उभय अर्ध भाग तो कौशल्या जी को दे दिया, और उसमें से जो आधा था वो केकई को दे दिया, सुमित्रा को दे दिया। लेकिन हुआ क्या? जो केकई के हाथ का भाग था वो एक चील उड़ा करके ले गई है। अन्य पुराण की कथा आती। और अंजना पर्वत पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, और वो उनकी झोली में जाकर के गई तो कौन प्रकट हो गए? वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम कहियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम कहियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर
कहियो रे हमारे मन बसियो रे। राम राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम। भैया हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है और ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। डाल दिया क्या ए वीर हनुमान ओ वीर हनुमान क्या बोलेंगे? राम राम कहियो जी हमारे मन बसियो जी। वीर हनुमान अति बलरामा राम राम कहियो जी हमारे मन बसियो जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। जो कोई आंखों अरज लगावे, जो कोई आंखों अर्ज लगावे, जो कोई आंखों अरज लगावे, जो कोई आंखों अर्ज लगावे। और कलयुग में कौन कौन से देवता प्रधान है? चिरंजीव 8 देवता है, 8 चिरंजीवी है। कौन से? जो आज भी विराजमान है, प्रत्यक्ष विराजमान है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो। अश्वत्थामा यहीं कहीं के जंगल में घूमते हैं, ऐसा बताया है हमको। कौन सा जंगल है यहाँ पे? वो आसीरगढ़ है। अश्वत्थामा और भगवान बलि। अश्वत्थामा बलि व्यास जी महाराज। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो। हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। हनुमास्य विभीषण जी और कृपा परशुरामस्य कृपाचार्य जी परशुराम जी और मार्कंडेय तथास्तमम और मार्कंडेय जी महाराज। ये 8 देवता आज भी चिरंजीवी है, ये कहीं गए नहीं है, आज भी हमारे बीच विराजमान है। और सबसे जिनको हम कलयुग का कोई सच्चा देवता है, जहाँ जाकर सारी मुराद पूरी हो जाती। कौन है? वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम कहियो जी, राम राम कहियो जी हमारे मन बसियो जी। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम कहियो जी हमारे मन बसियो जी। जय हो।
फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे क्या बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे हमारे मन बसियो रे बजरंग बाला संकट हरियो रे हमारे मन बसियो रे बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे हमारे मन बसियो रे। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, बजरंग तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, बजरंग तुम्हारा क्या कहना। ओ बजरंग तुम्हारा क्या कहना, सीताराम तुम्हारा क्या कहना। बजरंग तुम्हारा क्या कहना, सीता राम तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुद्र पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर कांप गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुद्र पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। लंका को साफ किया शमशान प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सीताराम तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सीताराम तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो जब बाण लगा था लक्ष्मण को, तुम खोला गिरी पर्वत लाए। जब बाण लगा था पर्वत को, तुम खोला गिरी पर्वत लाए। भाई को मिलाया भाई से, भाई को मिलाया भाई से, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। भाई को मिलाया भाई से, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा